दोस्तों आज का जो ये मामला है हरियाणा राज्य के हिसार जिले के तोहना कस्बे का है, जहां पर एक नेहा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नेहा कक्षा 10 की छात्रा होती है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार होती है और हर एक सब्जेक्ट में इसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। नेहा के पिता एक छोटे से किसान होते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं। जो कुछ भी खेती किसानी से पैसा कमाते थे उसी से अपना और अपनी बेटी अपने परिवार का पालन। नेहा के पिता एक छोटे से किसान होते हैं, खेती किसानी किया करते थे और जो कुछ भी उससे कमाते थे उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, नेहा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी उसी स्कूल में एक राजेश नाम का टीचर होता है। ये टीचर जो होता है दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके मन में लालच वासना का काला साया पनप रहा था, लेकिन नेहा इसकी सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। धीरे धीरे ये टीचर नेहा की कमजोरी जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। जब उसको पता लग जाता है कि नेहा काफ़ी गरीब है और उसके पास पढ़ाई के उतने पैसे नहीं हैं और पढ़ाई लिखाई करके वो कुछ बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, तो राजेश टीचर नेहा को अपने घर पे फ्री ट्यूशन पढ़ाने का ऑफ़र देता है। नेहा उसका ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने माता पिता से बात करके इस टीचर के घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे ये टीचर नेहा का विश्वास जीत लेता है, नेहा भी इसके ऊपर आंख मूंद के भरोसा करने लगती है। उसके बाद एक दिन ये टीचर प्लान बनाता है और प्लान के तहत मार्केट जाके एक मेडिकल से कुछ नशीली दवा लेकर आ जाता है। उसके बाद जब नेहा इसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है तो ये एक कोल्ड ड्रिंक में उस नशीली दवा को मिला के नेहा को वो कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। नेहा जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीती है तो उसे नशा हो जाता है और उसे ये पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके बाद ये टीचर नेहा को अपने एक कमरे में लेकर चला जाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ अपने गलत रिश्ते बना लेता है। ये सब करने के बाद तकरीबन जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है तो नेहा को होश आता है। नेहा को जब होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसे एक चारपाई से बांधा हुआ है। अब वो उस टीचर से पूछने लगती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये राजेश टीचर नेहा को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। लेकिन नेहा उस समय तो उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसके मन में जो चल रहा था वो उसके सामने जाहिर नहीं होने दे रही थी। तकरीबन जब दोपहर का समय होता है तो ये टीचर नेहा को धमकी देता हुआ उसे छोड़ देता है। नेहा को जैसे ही छोड़ता है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल के एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और तुरंत ही अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में उस टीचर के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवा देती है। कंप्लेन दर्ज करने के बाद जो पुलिस बल होता है वो तुरंत ही इसके घर पे आके छापा मारता है। इसके घर की तलाशी ली जाती है तो इसके कमरे से कुछ नशीली दवा बरामद होती है और रस्सी बरामद होती है। उसके बाद इसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब इसे थाने लाया जाता है तो इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर नेहा का भी मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। उस मेडिकल परीक्षण में ये पुष्टि हो जाती है कि नेहा के साथ गलत किया है, उसे नशीली दवा खिलाई गई है और नेहा के शरीर पर कुछ चोटों के निशान यानी कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। अब ये सब होने के बाद नेहा को मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, उसका वहाँ पर अच्छे से इलाज होने लगता है। उसके बाद राजेश टीचर के ऊपर पोक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाता है और 20 दिन के अंदर अंदर इसे 20 साल की सज़ा सुना दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान जो होता है वो गरीबी का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे काम कर देता है दोस्तों जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान के रूप में ही पता नहीं इन लोगों के रूप में कितने ऐसे भेड़िए छुपे हैं, कितने ऐसे शैतान छुपे हैं जो इस तरह की मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के लोग गरीब लड़कियों के ऊपर ही हाथ डालते हैं। उन्हें पता होता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो इस तरह के लोग आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि आप लोग अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान दीजिए और किसी भी जान पहचान के मामले में आप किसी पर भी विश्वास मत कीजिए कि वो इंसान कैसा है। दोस्तों नेहा ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसके परिवार वालों ने भी राजेश के ऊपर विश्वास भरोसा किया और उसी विश्वास को राजेश ने तोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि इससे भी बढ़ के अगर कुछ और सज़ा है तो वो होनी चाहिए। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।